जो है वो औरत मतलब कोई काम नहीं कर सकती, उसको एक ऐसा टाइप का एक अछूत बना दिया गया है कि उसको जो है वो घर में रखा जाए, जबकि ऐसा नहीं है। मैं एक आपको वाक़या सुना देता हूँ इस्लाम की तारीख़ में से ही, जो मेरे ख़्याल से कोई भी सेक्ट जो है वो इसकी मुखालफत नहीं करेगा। जंग में जो है वो एक शहसवार जो है वो काला नकाब ओढ़े और पूरा जो है वो काला लिबास ओढ़े, लगातार जो है वो कुफ़ार के साथ लड़ रहा था और उनको जो है वो उनके गले काट रहा था, और जो है वो मतलब उसका हाथ इतनी तेज़ी से तलवार चला रहा था कि हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु परेशान हो गए कि ये कौन है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाके उसकी घोड़े की रकाब रोकी और उसको बोला, ए नौजवान, तुम कौन हो जो इतनी तेज़ी से कुफ़ार के सर कलम कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, मैं नौजवान नहीं हूँ, मैं खौला हूँ, ज़रा बिनते असफ़र की बहन। ये वाक़या मेरे ख़्याल से तमाम ख़वातीन के लिए काफ़ी होना चाहिए कि जो इस्लाम में वॉरियर्स थी वो मतलब उन्होंने जंगें लड़ी हैं जाके। खौला बिनते असफ़र का नाम हमारे उस पर एक जंगजू खातून के तौर पर जो है वो आता है सामने, कि जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला जैसी शख्सियत जो अल्लाह की तलवार हैं वो परेशान हो गए उनका लड़ते हुए देखना कि वो किस तरह से लड़ी हैं, तो ये सारी बातें बेकार हैं। उसके बाद बीबी ज़ैनब हमारे सामने बहुत बड़ी जो है वो हस्ती हैं जिन्होंने इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक बहुत बड़ी जंग लड़ी कलम से और अपने जो है वो ज़बान से और अपनी तकारीर से, और लोगों को कन्विंस किया कि जिसके बाद 1400 साल के बाद पूरा दीन, एक वाक़या करबला के पीछे पूरा दीन खड़ा हुआ है। तो ये बहुत आपके बतौर इस्लाम आपकी ये दो शख्सियात जो है वो ये इनफ हैं आपको बताने के लिए कि औरत का क्या किरदार है। बीबी फ़ातिमा जैसी हस्ती हमारे पास हैं कि उन्होंने किस तरह आका अलैहिस्सलाम का जो है वो साथ दिया, और किस तरह से जो है वो उन्होंने आका अलैहिस्सलाम के बाद जो है वो किस तरह से मौला अली का साथ दिया, और उनके बच्चों को ने किस तरह से जो है वो उनके अपने बच्चों की उनकी परवरिश ऐसी है कि आज पूरा जो है वो ज़माना बोलता है उनके बच्चों का किरदार का जो है वो मोतरफ़ है। तो औरत का जो है वो बेसिकली किरदार ही यही है, पहली दर्जगाह ही औरत है बच्चे की। ये जो हम कहते हैं कि बेसिक फाउंडेशन के लिए बच्चे को डाल दो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, या जो है वो उसकी मॉन्टेसरी टीचिंग अच्छी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बच्चे की पहली दर्जगाह होती है वो उसकी माँ की गोद होती है। बिल्कुल जी जनाब, बहुत अच्छी बात इन्होंने की, जो कि सोच औरत का ये नज़रिया भी है और ये हमारा विजन और मिशन भी है, और इस पर हम हमेशा बात भी करते हैं कि कोई भी मैदान हो औरत आज तक पीछे नहीं हटी, चाहे वो कोई हॉस्पिटल में उनकी खिदमात हो, चाहे वो जहाज़ चलाना हो, चाहे कोई जंग का मामला हो, चाहे जैसा भी कोई मामला हो, कोई भी नागानी आफत आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें आप देखेंगे कि बढ़ चढ़ कर वो औरत हिस्सा लेती है। बच्चों की तरबियत में आज जो आदमी इतने आगे पहुंचे हुए माशाल्लाह, एक मकाम तक पहुंचे हुए हैं, उसके पीछे भी उनकी माँ का हाथ है, बीवी का हाथ है, बहन का हाथ है, बहुत सारी ऐसी खिदमत हैं जो वो करती हैं, घर में बैठ कर भी बहुत कुछ